Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast, Neurology Minutes on World Epilepsy Day. This is your host, Talal Omar. Today, our guest is Dr. Owais Bashir Larik. He's an Associate Professor of Neurology, Chairman Annual Department, People's University of Medical Health Sciences, नवाबशाह. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारा अवेयरनेस पॉडकास्ट सेशन है वो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के हवाले से है। तो सर लोग ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे हर साल सर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, जिसे हम मिर्गी का दिन भी कहते हैं, इसके सेलिब्रेट करने का या इसको जो है हम अवेयर करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को ये बता सके कि मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज है और उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और मिर्गी के लोग इलाज के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। एक आम इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी क्यों होती है सर? मिर्गी एक दिमाग की बीमारी है। ये बिल्कुल वैसे ही दिमाग की बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर होती है, तो ये एक दिमाग की बीमारी है। और इसके होने का रीज़न ये है कि दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ये बीमारी होती है, जिसमें मरीज को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं या मुंह से झाग निकलती है। सर एपिलेप्सी का पेशेंट क्या एक आम आदमी के मुकाबले में अपना डेली लाइफ रूटीन मेंटेन कर सकता है? बहुत से मतलब अगर एक स्टूडेंट है तो क्या वो अपने स्टडीज को कंटिन्यू रख सकता है, या फिर अगर कोई जॉब गोइंग पर्सन है तो क्या वो डेली अपनी जॉब मेंटेन कर सकता है? बिल्कुल, मिर्गी का जो मरीज है वो इलाज के बाद बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है और 80 से 90% जो मरीज है वो टेबलेट से या दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो नॉर्मल अपना काम काज कर सकते हैं, नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ गुजार सकते हैं। सर एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या लाइफ लॉन्ग है या एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इसका ट्रीटमेंट होता है? कुछ काजेस है, जैसे अगर किसी को मिर्गी है और उसका कोई भी कारण नहीं है तो उनमें अगर 2 से 3 साल में पेशेंट को झटके नहीं पड़ते हैं दवाई के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता दवाई बंद की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न है 10 से 15% केसेस में, जैसे किसी को चोट लगने के बाद या फालिज होने के बाद या कोई दिमाग का इन्फेक्शन होने के बाद झटके लगे, तो उसमें हमें लाइफ लॉन्ग के लिए जो है वो टेबलेट्स पे रखना पड़ता है। सर क्या आज भी हमारी सोसाइटी में समझ आता है अगर किसी को मिर्गी का दौरा होता है कि इसके ऊपर कोई जिन है या जादू है या भूत का साया है? बिल्कुल जी, ये स्पेशली हमारे जो देही इलाके होते हैं उनमें लोग ये समझते हैं कि जो मिर्गी की बीमारी है वो नफ्सियात की बीमारी है, या कुछ ये लोग समझते हैं कि ये नज़र है या काला जादू है, कि मिर्गी के मसले की वजह से औरतों को ज़्यादा मुश्किलातें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मिर्गी को एक बीमारी नहीं समझा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि ये कोई बददुआ है, कोई काला जादू है या कोई नफ्सियात का मसला है। तो उसकी वजह से जो है मिर्गी की मरीज की औरतों को घरों में जो है उनको प्रॉपरली ठीक जो है उनको ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि औरतों में, मिर्गी के औरतों में जो है वो जलने की वजह से इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एक आम दिमाग की बीमारी है और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। तो अगर हमारे रिश्तेदारों में या मिलने वालों में किसी को मिर्गी का दौरा होता है तो हमें किस तरह उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए? मिर्गी का अगर किसी को दौरा होता है तो उसको घर पे जो है एक साइड पे लेटाए और जो मुंह से झाग अगर आ रही है ताकि वो नीचे निकल जाए। और जब मिर्गी का दौरा हो तो उस टाइम पे मुंह में कुछ डालना नहीं है और हर वो नुकसानदार चीज जो सामने पड़ी हो उससे थोड़ा दूर करके मरीज को लेटाया जाए तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच सर, आज के इस अवेयरनेस पॉडकास्ट सेशन के लिए आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एलेक्स कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं लोगों को एपिलेप्सी के बारे में या मिर्गी के बारे में बता सकूं। थैंक यू सो मच।